नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक घोषणाएं भी की हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा की भांति देश को नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभु लंबी आयु प्राप्त करें और वे इसी प्रकार एक प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें। मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से आप सबकी ओर से ये प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अभी तक बेटों और बेटियों को छात्रवृत्ति राशि में अंतर रहता था, लेकिन बेटों और बेटियों को एक समान मानते हुए आज से निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की राशि दोनों के लिए एक समान होगी। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कार्यक्रम देश में चला। हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था, उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो, उन सबको
7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपए की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। वार्षिक 10,000 रुपया मिलेगा। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक एक वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है, तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी, अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। ऐसे ही सभी प्रकार के स्नातक डिग्री इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक BA करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, CA, फार्मेसी, ANM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, B फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, MBBS, BDS, BAMS, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की स्नातक स्तर में शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने के लिए 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसी तरह श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए करने, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 3,500 रुपए की राशि बढ़ाकर 4,500 रुपए करने की घोषणा की। हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं, उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2,181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। और अभी आज मैं उसमें कुछ और नई चीजें जोड़ रहा हूं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के। और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय किया है, कितना 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। योजना अच्छी लगी कि नहीं? लगी तो जरा मुझे ही बताया करो, कोई श्रमिकों की योजना है तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मुझे पता तो लगे। इसी प्रकार हमारे श्रमिक जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3,500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4,500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपए की राशि उसमें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्रोनिक बीमारी होने पर श्रमिकों को स्वास्थ्यप्रद खान पान के लिए 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा फतेहाबाद और जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद में ESI डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी और हरियाणा राज्य की सभी ESI डिस्पेंसरियों में ESG सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
श्रमिकों की कई बार क्रोनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ईएसआई से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है, लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपये महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपये महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर एचएसवीपी के जिम्मे हमने, एचएसआईडीसी के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कई बार जो कभी कभी कहीं कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। फतेहाबाद जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, इनमें ईएसआई की डिस्पेंसरी ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा राज्य की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में ईसीजी की सुविधा ये भी लागू की जा रही है, ताकि लोगों को जो ईसीजी का टेस्ट है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका जो ईसीजी ये आसानी से हो जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्रों के 25,000 शिल्पकारों, कारीगरों और श्रमिकों जैसे प्लम्बर, बढ़ई, राजमिस्त्री की कौशल क्षमता को पहचानना, प्रमाणित करना और उन्हें दक्ष गुरु के रूप में पहचान दिलवाना है। इस योजना के तहत 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षुओं के रूप में जोड़ा जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन युवाओं को बेहतर वेतन पाने, स्वरोजगार शुरू करने और उद्यमी बनने में सक्षम बनाएगा। ये योजना विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से कार्यान्वित की जाएगी। ये योजना 5 साल के लिए होगी और इसका कुल बजट अनुमान 208.66 करोड़ रुपए होगा। भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान की योजना ये जो लागू की है, जिसका लाभ हमको ईएसआई के माध्यम से भी मिलता है, अन्य जगह भी हेल्थ सर्विस में मिलता है। अभी तक जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी है, 1,80,000 रुपए साल का, उनको ये आयुष्मान की योजना फ्री मिलती है। इसके ऊपर 3 लाख रुपए तक अर्थात 25,000 रुपए महीना, 15 से 25,000 रुपए महीना जिनकी सैलरी है, उनको भी एक बहुत नॉमिनल 125 रुपया मासिक, इसके बदले में 5 लाख रुपए का जो बीमा है ये उनका सबका किया जाएगा। ये भी एक जानकारी दी है। मित्रों, आर्थिक तौर पर ये सब घोषणाएं ये मैंने की हैं। इस अवसर पर श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक नैनपाल रावत, जगदीश नायर, दीपक मंगला, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू, उपायुक्त नेहा सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत तेवतिया की रिपोर्ट। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत ये कर सही मायने में श्रमेव जयते को चरितार्थ किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वां जन्म दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत कर सही मायने में श्रमेव जयते को चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि ये योजना शुरू करके प्रधानमंत्री ने कारीगरों, श्रमिकों के जीवन में एक नई आशा भर दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 73वां जन्म दिवस भगवान विश्वकर्मा को समर्पित करते हुए
देश के कामगारों, श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस योजना से जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पारंपरिक कार्य करने वाले शिल्पकारों, कारीगरों को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा सहित अन्य कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हरियाणा में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अनूठे रूप से मनाया गया और राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि कार्यक्रम उस धारा पर हुआ जहां हरियाणा सरकार ने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा के नाम से पलवल में देश की पहली विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हजारों युवक हर साल कौशल प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि श्रम ही जीवन है। अगर कोई व्यक्ति श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा, तो उसके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। इसीलिए हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण न केवल हमारा व्यक्तित्व भला होता है, बल्कि हम प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। श्रमेव जयते ही श्रम की सही पहचान है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब भारत देश दुनिया की ताकत बनकर उभरेगा। आज भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है और आज से 25 साल के अमृतकाल के बाद वर्ष 2047 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में देश में औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान श्रमिकों का है। हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण से न केवल हमारा अपना भला व्यक्तिगत होता है, हम परिवार तो पालते ही हैं, लेकिन परिवार पालने के साथ साथ हम प्रदेश और देश इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके नाते हमारा जो योगदान है। हम जानते हैं कि देश अपना आजाद हुआ था सन 1947 में। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, ये भारत देश दुनिया की एक ताकत बनकर के उभरेगा। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं दुनिया में, लेकिन 47 आते आते अर्थात अगला ये जो 25 साल का कार्यकाल जो पिछले साल 2022 में उन्होंने घोषणा की थी कि 25 साल का कार्यकाल ये हमारा अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। इस अमृत काल के प्रारंभ होने में हम एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते 2047 के अंदर यह देश दुनिया की ताकतों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, तीसरे स्थान पर दुनिया की एक बड़ी ताकत ये बनने वाला है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक बात, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी औद्योगिक विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये पिछले 8-9 सालों में हमने देखा होगा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं उस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन श्रमिक भाइयों का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आदिकाल में जब मनुष्य जंगल में रहता था, उस युग को आखिट युग कहा जाता था, जब कोई संस्कृति, सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब सृष्टि विकसित होना शुरू हुई, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कारीगर, शिल्पकार की भूमिका का आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि आज जो आधुनिक विकास हो रहा है, इसमें सबसे अधिक भूमिका यदि किसी की है तो श्रमिकों की है। श्रमिकों के बिना विकास कभी संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भगवान शब्द प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्रकृति के तत्वों को समेटकर वास्तव में भगवान के स्वरूप में श्री विश्वकर्मा ने जिस नवनिर्माण को शुरू किया, आज उसे श्रमिक आगे बढ़ा रहे हैं। श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है जब कोई संस्कृति, सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि, संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय
चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया, और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई, और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं, कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा, और कोई चुनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है, वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं, और भगवान विश्वकर्मा जिनको हम भगवान कहते हैं, वास्तव में जो भगवान शब्द जो बना है, ये प्राकृतिक चीजों को जोड़ करके बना है। जैसे प्राकृतिक चीजों में चीजें आती हैं, भूमि आती है, गगन आता है, वायु आती है, अग्नि होती है, नीर होता है, पानी। अब ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इनका सबका पहला शब्द यदि हम जोड़ लेते हैं, भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ, नीर से न, सब मिलाकर क्या क्या बन जाता है? ये बन जाता है भगवान। बनता कि नहीं? तो ये प्रकृति की चीजों को हम समेट करके और जिस प्रकार का निर्माण हम करते हैं, वास्तव में भगवान के स्वरूप में भगवान विश्वकर्मा थे, लेकिन उस काम को बढ़ाने वाले आज हम उन्हीं के स्वरूप के रूप में काम करते हैं। और वो जो रचना हमारे यहाँ है, इस रचना को हम प्राकृतिक रचना से कम नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75% असंगठित क्षेत्र के हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। प्रदेश में 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। इनके माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों का आह्वान किया है कि उनके कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक नैनपाल रावत, जगदीश नायर, दीपक मंगला, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरद, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू, उपायुक्त नेहा सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत तेवतिया की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल शहीद मेजर आशीष के पानीपत स्थित आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया और परिवारजनों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद मेजर आशीष के पानीपत स्थित आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और कहा कि परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही शहीद मेजर की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल से अंबाला जाते समय पानीपत में रुके और शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे।
उन्होंने कहा कि मेजर आशीष ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि मेजर आशीष का नाम अमर रखने के लिए कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद बीज, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र कुमार, उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया, एसपी अजीत सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 1 सितंबर 2023। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुमित शर्मा। सुमित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है। ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।